यह घटना 10 साल पहले की है। उन दिनों मैं नागपुर के एक छोटे से गांव के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में मुझे बहुत देर हो गई और रात के 12 बज गए। उस रात बहुत बारिश हुई और मैं अपने घर देर रात को पहुंचा। बारिश की वजह से मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे। मैं कपड़े बदल ही रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने सोचा इतनी देर रात को कौन आया होगा। इतना कहते ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा बारिश में भीगी हुई एक लड़की दरवाजे पर खड़ी रो रही है। वो रोते रोते कहने लगी, जल्दी चलिए साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप नहीं चले तो वो मर जाएगी। मैं रात को मरीज़ों को नहीं देखता, आप कल सुबह उन्हें अस्पताल ले आइए। मगर वह लड़की जाने को तैयार नहीं थी। उसने मना किया और ज़ोर ज़ोर से रोने और गिड़गिड़ाने लगी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि आप चले जाइए। मैं मन ही मन परेशान होता हुआ घर से बाहर निकला और मैंने अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए 8-10 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक दूसरे गांव में हम पहुंच गए। मैंने सोचा इतनी रात में ये लड़की चलकर मेरे यहाँ कैसे आ सकती है, पर मैंने इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए उसकी माँ के बारे में पूछा। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे मुझे मकान के अंदर ले गई। मकान के अंदर बिस्तर पर उसकी माँ लेटी हुई थी। मैंने उनकी नब्ज देखी, एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। वह लड़की मुझे घर के बाहर छोड़ने आई और मैं जीप में बैठकर अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब मैं सुबह अस्पताल के लिए निकला तो मैंने सोचा जाते जाते उस मरीज़ को भी मिलता हुआ जाऊं, शायद अगर ज़रूरत हो तो उसे अस्पताल ले जाऊं। तो मैं सीधे उस गांव फिर से पहुंच गया। जब मैं वहां पर गया मुझे उस जगह पर कोई मकान नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर एक खंडहर दिख रहा था। मैंने गांव वाले से पूछा, यहाँ एक मकान था, वो कहाँ गया? वो गांव वाले मेरी बात सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ तो कोई मकान नहीं है, ये तो पहले से ही खंडहर है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच में पड़ गया, कल रात ही तो मैं यहाँ आया था। मैंने उस लड़की के साथ उस मकान में गया, दवाइयाँ लिखी, उस मरीज़ को चेक किया। ये सब मेरे साथ क्या हुआ कल रात? तभी एक गांव वाले ने कहा, यह सब एक प्रेत लीला है, मोह माया है। ये लड़की आपको वो चीज़ें दिखाती है जो असल में होती ही नहीं। वह हर साल किसी यात्री को यहाँ पर लेकर आती है और गनीमत समझिए कि आप ज़िंदा बच गए, क्योंकि हर आने वाला आदमी यहाँ पर ज़िंदा नहीं बचता। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं गांव वालों के साथ उस खंडहर के अंदर पहुंचा तब मैंने देखा उस खंडहर के बाहर मेरी जीप के निशान थे। खंडहर के अंदर कुछ दवाइयाँ और पेपर पड़े हुए थे। मैं तुरंत घर लौट आया और अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताई। कुछ दिनों बाद मेरा तबादला एक दूसरे गांव में हो गया और मैं वहां से चला गया। लेकिन जब आज भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि उस लड़की ने मुझे मारा क्यों नहीं, क्योंकि गांव वालों ने बताया था कि हर साल जब वो किसी को यहाँ लेकर आती है तो उसे मार देती है, पर उसने मुझे क्यों नहीं मारा? शायद क्या अब भी कुछ बाकी है? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।